हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 2 का कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में पूछा गया है या किसी ने भी पूछ दे। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम उठा के चलते हैं, है ना। तो क्वेश्चन हमारा है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व्स दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री standing on the opposite bank is 60 degree. When he moves 50 meters away from the bank, he finds the angle of elevation to be 30 degree. Calculate the width of the river and the height of the tree. कह रहा है कि एक आदमी है, वह किसी नदी के किनारे में क्या है खड़ा है, और पेड़ है जो है वो बैंक पे है, नदी के किनारे पे है, और वो उसको नदी के दूसरे किनारे पे है और उसको वो देखता है। तो 60 डिग्री से देखता है, लेकिन जैसे ही वो 50 मीटर आगे बढ़ जाता है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। तो आपको ये पता करना है कि नदी की चौड़ाई कितनी थी और उस ट्री का हाइट कितना था। तो पहले क्या करते हैं, हम ट्री बना लेते हैं। ये हमारा ट्री हो गया, देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है, ट्री है। ओके, पहले वो 60 डिग्री से देख रहा था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हुआ, 60 डिग्री हुआ। अब वो 50 मीटर आगे बढ़ जाता है, 50 मीटर आगे बढ़ गया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 30 डिग्री। तो कह रहा है कि आप क्या करो, ट्री का हाइट निकालो और नदी की चौड़ाई निकालो। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द ट्री, विड्थ ऑफ द रिवर। पहले हम क्या करेंगे, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसमें ए बी क्या है, हमारा ट्री है, तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि ए बी इज द हाइट ऑफ ट्री। ए बी क्या है, ट्री का हाइट है ना। एंड बी डी इज द विड्थ ऑफ रिवर, जो हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल में चलते हैं, है ना। ए बी को हम ए बी रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स को अब एक्स ले लो या एच ले लो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, छोटा वाला इन ट्रायंगल ए बी सी, tan कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। तो परपेंडिकुलर और बेस का काम है, तो क्या करेंगे, tan का यूज करेंगे। तो tan 60 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, और tan 60 का वैल्यू √3 ए बी बाई बी सी। तो √3 बी सी इज इक्वल टू ए बी। ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब हम चलेंगे बड़े वाले ट्रायंगल ए बी डी में। तो इन ट्रायंगल ए बी डी कितना एंगल है, 30 डिग्री। तो tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए बी बाई बी डी। ए बी भी पता नहीं है, बी डी भी पता नहीं है। tan 30 इज इक्वल टू कितना होता है, 1/√3। ए बी का वैल्यू क्या है, हमारा ए बी है, लेकिन बी डी का वैल्यू क्या है, हमारा बी सी प्लस सी डी है। तो बी सी प्लस सी डी, और सी डी का वैल्यू कितना है, 50 है, बिकॉज वो 50 मीटर आगे की ओर जा रहा है। तो बी सी प्लस 50 इज इक्वल टू 1/√3। तो बी सी प्लस 50 इज इक्वल टू √3 ए बी। बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी प्लस 50 इज इक्वल टू √3 ए बी। तो ए बी का वैल्यू कितना है, √3 बी सी, है ना। ओके, तो √3 ए बी का वैल्यू कितना है इक्वेशन फर्स्ट में, ए बी इज इक्वल टू √3 बी सी। हम यहाँ पुट करेंगे √3 बी सी, और ये बी सी प्लस 50। √3 कितना होगा बच्चों, 3 हो जाएगा। 3 बी सी, इधर बी सी प्लस 50 सॉल्व करेंगे हम। तो 50 इज इक्वल टू 3 बी सी माइनस बी सी, 2 बी सी इज इक्वल टू 50। तो बी सी इज इक्वल टू 50/2। हमारा बी सी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ गया, 25। बी सी का वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया। अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए कैसे, बी सी कितना 25 आ गया, तो बी डी कितना होगा
BC प्लस CD, आप ऐड कर दो 50 प्लस 25 हमारा कितना हो 75 मीटर। ओके, फिर क्या कर रहा है हमारा AB निकालो। AB तो और आसान है, AB इज इक्वल टू अपने कितना पढ़ा √3BC पढ़ा। अब क्या करो √3 और BC का वैल्यू कितना है 25, इसको आप मल्टीप्लाई करो 25 √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732। अब क्या करो 25 × 1.732 कर दो। ओके, जो आएगा वैल्यू आपका क्या हो जाएगा AB का हाइट हो जाएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, आप √3 25 √3 लिखो तो गलत नहीं है, एग्जैक्ट आंसर आने के लिए हमने क्या किया इसको मल्टीप्लाई किया 1.732 से। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लेके चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधी समा से लेके चलते हैं, है ना, 1 by 1 आधी समा आर्य सरवाल, है ना। उसके बाद NCERT, ML अग्रवाल, जितने भी मैथमेटिक्स के बुक हैं, फेमस बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, उनके सभी क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं बचेगा। एक क्वेश्चन है फिर हमारा NCERT CBSE 2014 क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इसी क्वेश्चन को बना के देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबाई का एक बच्चा है जो 30 मीटर की बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कह रहा है कि वो बच्चा 1.5 मीटर लंबा है और 30 मीटर बिल्डिंग के सामने खड़ा है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है जब वह चलता है किसकी ओर, बिल्डिंग की ओर। तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। कह रहा है कि आप ऐसे डिस्टेंस को पता करो जो बच्चा बिल्डिंग की ओर चल रहा है। तो क्या करते हैं, पहले बिल्डिंग बनाते हैं और 1.5 मीटर छोटा बच्चा बनाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। देखिए ध्यान से यहाँ है, ये हमारा क्या हो गया, बिल्डिंग बड़ा सा 30 मीटर का, और ये हमारा क्या छोटा बच्चा 1.5 मीटर टॉल, ये 30 मीटर का बिल्डिंग हो गया। ओके, ये 30 मीटर का बिल्डिंग है। एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चे के आंख पे बनेगा, तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब ये बच्चा कुछ डिस्टेंस चल रहा है बिल्डिंग की ओर, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है 60 डिग्री हो जाता है। टोटल हाइट यहाँ से यहाँ कितना है 30 मीटर बच्चों, और ये कितना है 1.5 मीटर। ऑब्वियसली ये डिस्टेंस 1.5 मीटर के बराबर होगा, और ये डिस्टेंस हमारा यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा 30 माइनस 1.5 28.5 कितना होगा 28.5 मीटर। ओके, और ये डिस्टेंस हमारा कितना है 30 मीटर। फिर वही प्रोसेस हमको ये निकालना है, देखो ध्यान से, A B C और D हमको निकालना है CD कि वो कितनी दूरी, कितना डिस्टेंस बिल्डिंग की ओर चला। ये 30 से 60 तक हो गया, तो कितना डिस्टेंस वो चला, तो हमको CD फाइंड आउट करना है। फिर हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। पहले tan 30 का यूज करेंगे, बिकॉज रिलेशन हमारा परपेंडिकुलर और बेस के बीच में आ रहा है, तो हम tan का यूज करेंगे, है ना। तो लिखेंगे हम इन ट्रायंगल, फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे कि AB इज द CD E F, हमने लिखा कि D is the height of boy 1.5 मीटर, और AB is, sorry AB नहीं, AF is the height of building, AF is height of building, कितना है बच्चों 30 मीटर। फिर क्या कर रहा है कि कितना डिस्टेंस वो चला, CD is the distance walk by बच्चा बॉय, है ना। तो इन ट्रायंगल ABD, छोटे वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ABD tan 30 AB बाई क्या हो जाएगा हमारा BD। ओके, tan 30 कितना 1/√3 और AB और BD, तो BD इज इक्वल टू कितना है √3 AB, और AB का आपको क्या है वैल्यू पता है कि AB कितना है 28.5 है। देखो ये पूरा 30 था तो 1.5 में तो बच्चा खा गया बिकॉज अपने आँख से देख रहा है। जैसे मेरा हाइट कितना है तो मैं देखूंगा यहाँ से ना, अपने आँख से देखूंगा ना, तो लाइन ऑफ साइट कहाँ बनेगा, फर्स्ट पार्ट में बताया था आँख पे बनेगा ना, तो ये 1.5 में डिस्टेंस घट के 28.5 है। तो BD का वैल्यू कितना है √3 × 28.5, ये BD का वैल्यू आया। पूछ रहा है CD निकालना है हमको ना, तो पहले क्या करते हैं BC निकाल लेते हैं, उसके बाद CD क्या निकालने के लिए हम BD माइनस BC करेंगे, CD ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो इन ट्रायंगल छोटा वाला क्या नाम है इसका ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 60 इज इक्वल टू AB बाई BC, tan 60 √3 और AB बाई BC। BC का वैल्यू को पता नहीं है तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा AB बाई √3, इसका ये मतलब है कि 28.5 बाई √3। ओके, हमको फाइंड आउट क्या करना है CD, तो CD निकालने के लिए हम क्या करेंगे BD माइनस BC। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा BD माइनस BC इज इक्वल टू CD। BD का वैल्यू कितना है √3 AB यानी √3 28.5 माइनस 28.5 बाई √3 इज इक्वल टू CD। देखो 28.5 कॉमन है, सॉल्व करने का तरीका होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो लंबा चौड़ा हो जाएगा ना, इसलिए हम सॉल्व करने क्या करेंगे कुछ कॉमन निकाल के बाहर करेंगे। 28.5 हमने बाहर किया तो यहाँ बचा √3 और माइनस 1/√3 इज इक्वल टू CD। अब हम क्या करेंगे √3 एलसीएम लेंगे तो 3 - 1 और ये आएगा 28.5 इज इक्वल टू CD। ओके, तो 3 - 1 कितना वैल्यू होगा देखो ध्यान से, 3 - 1 कितना 2, तो 28.5 इंटू 2/√3 इज इक्वल टू CD। तो 28.5 इंटू 2, 5 to the 10, 28 to the कितना 56 और 57, तो 57/√3 आप √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, वेरी सिंपल। तो CD इज इक्वल टू कितना होगा √3 कितना होता है बच्चे 3 हो जाता है। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करना है ना कि √3 3 कैसे होता है, या किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर है जो √3 आया है इसका मतलब क्या होता है आप बोलोगे तो एक्सपोनेंट का ये टर्म है, मैं आपके लिए एक वीडियो बना के तो 57 √3 बाई कितना आ जाएगा 3 से इसको कट करेंगे 19 और CD का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 19 √3 मीटर इज द वैल्यू ऑफ CD। तो वो डिस्टेंस कितना चल रहा है 19 √3 मीटर क्या कर रहा है डिस्टेंस को चल रहा है 19 √3 इज इक्वल टू CD का वैल्यू हमारा करेंगे, CD इज इक्वल टू कितना है 19 √3 मीटर। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन को फिर लेके हम चलते हैं है ना। क्वेश्चन बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिकल पोल इज 40 मीटर। कह रहा है कि दो वर्टिकल पोल है, दो ऊर्ध्वाधर पोल है जिनका डिस्टेंस बीच का डिस्टेंस कितना है 40 मीटर है। फिर कह रहा है द हाइट ऑफ वन ऑफ द पोल इज डबल द हाइट ऑफ द अदर। कह रहा है कि एक पोल का जो हाइट है वो दूसरे पोल से क्या है दोगुना है, वेरी सिंपल है ना। The angle of elevation of the top of the poles from the middle point of the line segment joining their feet are complementary। कह रहा है कि दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो 40 मीटर है और 40 मीटर के बीचों बीच से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दोनों पोल का वो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका ये कहने का मतलब है कि एक छोटा पोल होगा और एक पोल क्या होगा बड़ा होगा, डबल हाइट का आएगा और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 40 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना 40 मीटर और बोल रहा है कि बीचों बीच एकदम बीचों बीच से दोनों को देख रहा है और एक जगह जो एंगल बन रहा है और दूसरी जगह जो एंगल बन रहा है या दूसरी जगह है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री करने का मतलब है अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है
तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एक एंगल हमने थीटा लिया, दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, बिकॉज थीटा प्लस 90 माइनस थीटा को आप ऐड करोगे तो 90 डिग्री वैल्यू आना चाहिए, तो ये क्या होगा एंगल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, करा है कि इनके हाइट को आप पता कीजिए। ये डिस्टेंस हमारा कितना है 20 और ये डिस्टेंस भी कितना हुआ 20, बिकॉज मिडिल पॉइंट है O, इसको हम ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B और इसको हम लेते हैं C, इसको लेते हैं D। CD के दुगुना हाइट का क्या है हमारा AB है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक पोल दूसरे पोल से क्या है दुगुना है। अगर हम CD का हाइट H लेते हैं तो AB कितना हो जाएगा बच्चों 2H हो जाएगा, और यहां पर हम लिखेंगे कि AB एंड CD आर द हाइट ऑफ पोल, ये पोल का हाइट है, और यहां पर लिख भी देते हैं कि AB इज डबल द हाइट ऑफ CD। AB जो है वो CD का दुगुना है। तो हम चलते हैं यार ट्रायंगल ABO में, है ना। इन ट्रायंगल ABO क्या है हमारा tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा AB बाई AO। AB का तो वैल्यू हमको पता नहीं है, लेकिन AO का वैल्यू हमको पता है, AO कितना हमारा 20 मीटर है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट tan थीटा इज इक्वल टू AB बाई 20। फिर मैंने क्या बताया था, अगर आप एक tan थीटा ले रहे हो दूसरे को tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा लेंगे, बिकॉज tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है cot थीटा हो जाता है। बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 में मैंने बताया है कि फार्मूलास को, उसमें आप देखेंगे है ना कि कैसे क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला। तो इन ट्रायंगल CBO, ट्रायंगल CDO में tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा AB बाई क्या नाम है उसका CO, तो सॉरी AB नहीं CD है, ओके सॉरी। इन ट्रायंगल CDO AB बाई सॉरी CD बाई CO, CD बाई CO, CD हमको क्या है पता नहीं है, लेकिन CO तो पता है कितना है 20 है, तो 20 मीटर, और tan 90 में थीटा कितना होगा cot थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे tan और cot को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2, वी गेट, हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू AB बाय 20 इनटू CD बाय 20। बच्चों घबराना मत, बिकॉज AB और CD का रिलेशन हमको पता है कि AB क्या है CD का दुगुना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2H और यहाँ पे H, ये कितना हो जाएगा 400, कितना 1, तो 400 इज इक्वल टू 2H स्क्वायर, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू 400 बाई 2, कट के वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 200 इज इक्वल टू H स्क्वायर, तो H का वैल्यू रूट अंडर 200, तो 200H, तो 2 into 100 वेरी सिंपल, तो H 100 का वैल्यू आपको आता है 10 रूट 2, तो H का वैल्यू कितना आया बच्चों, H हमारा क्या है CD है, तो CD का वैल्यू कितना आ गया 10 रूट 2, तो 10 और रूट 2 का वैल्यू 1.414 होता है, तो आप 10 into 1.41 ही पुट करो है ना, तो 14.1 मीटर, और CD सॉरी AB क्या है हमारा 2H है, तो 2H 2 into 10 रूट 2, तो 20 रूट 2, 20 into मल्टीप्लाई करेंगे 1.41, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 28.2 मीटर। ओके, अगर आप वैल्यू पुट नहीं करते हो 10 रूट 2 ही रहने देते हो या 20 रूट 2 ही रहने देते हो तो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। वैल्यू पुट करके उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, है ना। ओके स्टूडेंट्स, आप घबराना मत, एग्जाम में मान लो वैल्यू भूल जाते हो तो आप छोड़ देना वहीं पे, बिल्कुल सही होगा, है ना। क्योंकि अगर क्वेश्चन में आपको रूट 2 का वैल्यू दिया हुआ है तो आप पुट करो, अच्छा उसको वहीं पे छोड़ो, बिल्कुल सही माना जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लेते हैं यहां से
आर डी शर्मा का लेते हैं क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं आर डी शर्मा का। देखिए क्वेश्चन हमारा है कि एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 210 मीटर। एरोप्लेन को उड़ते हुए सबने देखा होगा। तो कह रहा है कि एरोप्लेन है वो 210 मीटर की ऊंचाई पे क्या कर रहा है, उड़ रहा है। फ्लाइंग एट दिस हाइट at some instant the angle of depression of 2 points in a line opposite direction on both the banks of the rivers are 45 degree and 60 degree। कह रहा है कि एरोप्लेन उड़ रहा है ना, और उड़ते हुए वहां उसमें कोई आदमी बैठा हुआ, मान लो कोई नेताजी घूम रहे हैं एरोप्लेन में, बाढ़ के वगैरह, हम लोग का एरिया जो है वहाँ बहुत ही बाढ़ आता है ना, बहुत पानी आता है। तो हम लोग ने बचपन में देखा है कि एरोप्लेन से चूड़ा और मिठा मिलता था। हम लोग है ना बचपन में देखा है, बाढ़ आया था 2004 में ना, तो हम लोग छोटे छोटे थे उसमें, तो हमने देखा कि हेलीकॉप्टर से चूड़ा मीठा गिराते थे पॉलिथीन में, और लोग सब यहाँ पकड़ पकड़ के उसको खाता था, अपना जिंदगी बिताता था। बहुत कष्ट हम लोगों को देखा है ना। अब सिचुएशन बहुत ही अच्छा हो गया है ना। तो वहीं पे मान लो कि घूम रहे हैं नेताजी और वहां चूड़ा मीठा गिरा रहे हैं, तो नदी के किनारे पे एक आदमी जो है वो देख रहा है, उसको देख रहे हैं नेताजी, तो वहां एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बन रहा है। और दूसरे जगह दूसरे व्यक्ति को देखे, दूसरे किनारे में खड़ा है नदी के, वहां पे 60 डिग्री बन रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि नदी की चौड़ाई कितनी होगी, कि नेताजी उसको 45 डिग्री से देखे और इसको 60 डिग्री से देखे, यानी कि चूड़ा मिठा जब फेंकना है मतलब उसको देखने के लिए, है ना। तो देखते हैं हम कैसे बनेगा ना। बिल्कुल सही बात है। 2004 में बाढ़ आया था, बहुत भयंकर बाढ़ आया था, हम लोग का घर डूब गया था, और उसमें हम लोगों को सरकार की तरफ से चूड़ा मिठा जो होता है वो खाने के लिए मिलता था, और हेलीकॉप्टर से वो गिराया जा रहा था, बिकॉज इतना हाइट था, है ना, इतना बाढ़ था कि मतलब कि कोई गाड़ी चलने वाला था, रोड वगैरह सब टूट गया था। तो एक ही साधन बचा हुआ था, सिर्फ ऊपर का है, ऊपर से पास ना हो जाए, क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है ना। देखिए नेताजी एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, ये एरोप्लेन है, ये नदी है ना। नेताजी यहां से इसको देख रहे हैं 45 डिग्री से, और नेताजी इस व्यक्ति को देख रहे हैं 60 डिग्री से। एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन 60, यहाँ कितना होगा 45। पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, तो क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसकी बीचों बीच में हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं, बिकॉज बिना राइट एंगल बने हुए तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो हमने परपेंडिकुलर डाल दिया और इसका नाम रख दिया AOBC। अब देखिए दो ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है, एक ट्रायंगल AOB और एक ट्रायंगल AOC। दो तरह का ट्रायंगल बन रहा है, इसका नाम है AOB और AOC। तो हमको नदी की चौड़ाई, मान लो ये नदी है, यहाँ पे B नाम का आदमी, यहाँ पे C नाम का आदमी, तो BC का लेंथ कितना होगा। वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही बना सकते हो, और ये हाइट आपको क्वेश्चन में दिया गया कि एरोप्लेन 210 मीटर के हाइट पे बन रहा है, उड़ रहा है, सॉरी उड़ रहा है ना। तो ये हाइट आपको 210 मीटर, मैंने आपको ट्रिक बताया था, देखो ध्यान दो, क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझो। क्वेश्चन सॉल्व करना आपके आसान, बिल्कुल आसान से बना लोगे। 210 मीटर हाइट है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये 210 होगा। 45 10 45 1 होता है, तो ये 210 होगा। और ये 60 डिग्री के केस में मैंने बताया था, याद करो 60 डिग्री का केस, बेस जो होता है वो परपेंडिकुलर का √3 हो जाता है, तो ये 210/√3 हो जाएगा डायरेक्ट। अगर आपको लेंथ निकालना है 200 कॉमन ले लो, 210 कॉमन ले लो, इसको सॉल्व करोगे 210 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 1 + 1/√3। अब क्या करो, इसको सॉल्व कर दो, √3 + 1/√3 210, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, √3 से नीचे, 3 आ गया, 3 से काटो 70, इसको मल्टीप्लाई करो 3 + √3, तो 3 + 1.73, 70 × 3 + 1.73, तो 70 × कितना हो जाएगा 4.73, मल्टीप्लाई करो 7 3 21 2 7 4 49 2 5 1 5 कॉमन, सॉरी, और 7 4 28 5 33 331.1 मीटर इसके बीच का क्या होगा डिस्टेंस होगा।
देखिए हम सॉल्व करके भी क्या करते हैं, इसका आंसर उतना ही आएगा मेरे पास, देखना आप, है ना। देखो इतना आंसर जो हमारा आया ना, बिल्कुल इतना ही आंसर आएगा, देख लेना आप, बिल्कुल देखो, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को समझ रखा है और आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप समझ लेंगे तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही बोर्ड में, ये तो बिल्कुल 100% फिक्स बात है इस चैप्टर से, है ना। तो हम चलते हैं ट्रायंगल, हम पहले लिख देते हैं कि एओ जो हमारा है हाइट ऑफ एरोप्लेन है, एओ इज द हाइट ऑफ एरोप्लेन, नेताजी बैठे हुए हैं, है ना, और BC इज द विद ऑफ रिवर, BC हमारा क्या है, विद है ना। अब हम चल रहे हैं इन ट्रायंगल ABO, ट्रायंगल ABO में हमारा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AO बाई OB। तो AO का हाइट तो हमको पता है 210 और OB की वैल्यू कितना 1। अब देखो OB इज इक्वल टू कितना आ गया, 210 मीटर आ गया, मैंने बोला था ना 210 आएगा। अब हम सॉल्व करते हैं इस वाले में, इन ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC tan 60 is equal to AO by OC, AO 210, OC पता नहीं √3, तो OC is equal to 210 by √3, मल्टीप्लाई करो √3 से √3, मल्टीप्लाई करने के बाद 210 √3 by 3, है ना। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, 70 √3 आ जाएगा इसका वैल्यू OC। अब हमको क्या निकालना है, BC निकालना है, तो BC का वैल्यू क्या होता है बच्चों, OB प्लस OC, तो OB का वैल्यू कितना हुआ 210 मीटर प्लस 70 √3 मीटर, 210 मीटर प्लस 70 into 1.73, 210 मीटर प्लस 7 3 या 21 कैरी टू 49 5 7 5 12 7 5 12 0 1 to 1.1 मीटर, है ना। ये वैल्यू आ गया, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 1 का 1 2 1 3 2 1 3.1 मीटर, मैंने बोला था इतना ही आंसर आएगा। सॉल्व भी करके मैंने बताया कि कैसे आएगा, है ना। सॉरी 331.1 1.73 7 3 21 कैरी 1 कैरी 7 3 21 कैरी 2 7 7 49 2 51 का 1 कैरी 5 7 5 7 7 7 5 12 और एक जीरो ऐड हो गया, एक जीरो के कारण चला गया वहां पे 2121.1। ओके सही। स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट थर्ड जो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस होगा उसमें कुछ हम थोड़ा टफ क्वेश्चन लेके चलेंगे, है ना। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन सा है ना। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेके चलेंगे। ओके प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कुछ कमेंट कीजिए। अगर कुछ किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो उस टॉपिक को आप क्या करो, कमेंट में मेंशन करो, मैं आपके लिए वीडियो क्या करूँगा, अपलोड करूँगा। ओके।